अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन इस्मुहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मिय्युर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बड़े ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि जादू ख़त्म होने की कौन कौन सी अलामात होती हैं, किस तरह से पता चले। एक बंदा काफ़ी अरसे से अपना इलाज मुआलजा करवा रहा है, तो किस तरह से पता चलेगा कि मेरे ऊपर जो जादू हुआ है वो जादू ख़त्म हो गया, तो ये किस तरह से पता चलेगा। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुझे बाहर ममालिक से भी और पाकिस्तान के अंदर से भी इस बारे में कॉल्स आती हैं कि जी पी साहब आप ज़रा चेक करके बताएं कि हमारे ऊपर जो जादू था वो जादू ख़त्म हुआ कि नहीं, हम इतने अरसे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम चेक करते हैं तो मरीज़ के ऊपर किसी किस्म का कोई जादू नहीं होता, मगर मरीज़ इसी बात के ऊपर बाज़िद होता है क्योंकि शायद या तो उसके पास पैसे जो हैं वो बहुत फालतू होते हैं, वो 2 नंबर पीरों बाबों को खिलाने के लिए, ठीक है, और या फिर दूसरी बात ये होती है कि उसका अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन मुकम्मल नहीं होता। तो जब उसको बताया जाता है कि भाई अब आपके ऊपर किसी किस्म का कोई जादू नहीं है, तो वो क्या कहता है कि जनाब मैंने तो वो फ़लाँ जगह से भी पूछा है, फ़लाँ जगह से भी पूछा है, मुझे किसी ने बताया है, मुझे अपने जिस्म में इस तरह दर्दें महसूस होती हैं, मुझे ये जो है वो अपने ऊपर बड़ा चिड़चिड़ापन महसूस होता है, बड़ा गुस्सा आता है। तो भाई ये चीज़ें जो होती हैं ये उस चीज़ का हिस्सा नहीं होती। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि आपको वहम के अंदर जो मुब्तला करके तो आपको मज़ीद नुकसान के अंदर जो है वो लोग लेकर जा रहे होते हैं। अब जिस बंदे के ऊपर जादू ख़त्म हो जाता है, सबसे पहली उसकी निशानी जो ज़ाहिर होती है वो ये होती है कि आपको बुरे ख्वाब जो हैं वो आना बंद हो जाते हैं। अब बुरे ख्वाबों के अंदर क्या होता है कि जिस तरह से एक जादू का मरीज़ जो होता है उसको इस किस्म के भी ख्वाब आते हैं कि कोई जानवर है, चाहे वो कुत्ता है, छिपकली है, रीछ है, गाय भैंस वगैरह है, इस तरह के जानवर जो होते हैं उसको ख्वाब में नज़र आते हैं, बस औक़ात नहीं भी नज़र आते। तो या फिर रकावट वाली जो जादू होते हैं वो उसको नज़र आते हैं। तो जब ये चीज़ें बंद हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर से जादू का असर ख़त्म हो गया है। फिर जो इसकी दूसरी अलामत जो ज़ाहिर होती है कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें रुकावट आ जाती है, तो जब आप वो काम कर रहे हैं तो अब उसमें रुकावटें नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपके ऊपर जादू ख़त्म हो गया है। अब तीसरी बात ये होती है वहम और वसवसा। अब ये वहम और वसवसा जो होता है, आपका दिल इस बात को एक्सेप्ट कर रहा होता है कि नहीं मैं अब ठीक हूं, मगर दूसरा बंदा अब आपको वहम में डाल रहा है, ठीक है ना। ये बात आपने जहन में रखनी है। आपका दिल और आपका दिमाग ये अब आपको कह रहा है कि मैं ठीक हूं, मगर कोई दूसरा बंदा उठकर कोई टेलीफोन के जरिए, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो मासी है, पुफी है, ताया है, कोई आपका रिश्तेदार कोई भी है, वो अब आपसे कह रहा है कि नहीं भी तेरे साथ तो जो है ना वो बड़ा बुरा हाल हो गया अभी तेरा। वो जब इस तरह की बात करते हैं अगला बंदा कहता है भाई मेरा तो वाकई बड़ा बुरा हाल हो गया। तो खुदा ऐसे लोगों से ज़रा बचें। इस तरह से जादू जो है वो नहीं होता है। हाँ, जब वो आपको वहम के अंदर मुब्तला कर देता है तो ये अब अलग चीज़ है, उसने अब आपको वहम के अंदर मुब्तला कर दिया है। तो फिर इससे अगली चीज़ जो होती है वो होती है कि इंसान हर टाइम नेगेटिव जो सोचता रहता है, अब उसकी नेगेटिव सोच जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। यानी कि वो अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर देता है, अपने घर के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देता है, अपने अहल व अयाल के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देता है, अपने काम काज के मुतालिक अच्छी अच्छी सोच उसको आनी शुरू हो जाती है, अच्छी वेव्स उसको आनी शुरू हो जाती हैं। अपनी दाएं बाएं से जो है ना वो जो एक नेगेटिव वेव्स उठ रही होती हैं ना, वो चीज़ें फिर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जादू के ख़त्म होने की अलामात होती हैं। तो जब ये चीज़ें अब आपकी लाइफ के अंदर नहीं है तो इसका मतलब है अब आपके ऊपर किसी किस्म का कोई जादू नहीं है। ये जादू ख़त्म होने की अलामात हैं। तो इसके अलावा अगर कोई बंदा आपको वहम के अंदर मुब्तला करता है तो वो एक अलग चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझने की, उस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।